हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ अपने मन में ज़रूर से लेना है और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है एंड ये वर्गो कन्या राशि है, नंबर 9 सितंबर मंथ है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं और बहुत अकेले भी हो गए हैं। ठीक है, या मैं ये कहूँ कि बहुत अकेला बैठना उनको अच्छा लग रहा है और उनको किसी से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है तो ही वो जा रहे हैं, किसी के साथ तो ही वो बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ गुमसुम सी एनर्जी है, जहाँ वो बहुत गुमसुम से हो गए हैं, जहाँ उनको इंटरेस्ट नहीं है किसी से भी बात करने में एंड वो अपनी एनर्जी में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी मुझे उनकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए जो आप यहाँ पर कमेंट में करोगे वो है डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, आपको कमेंट करना है डिवाइन गाइडेंस और फिर इस रीडिंग को क्लेम करनी है अपने लिए। ना यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत सीधे तरीके से चीज़ बता रही है कि आपके पर्सन क्या रियलाइज़ कर रहे हैं। आपके पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो कितने इनमिच्योर थे, उनके फैसले, उनके डिसीज़न इस रिश्ते को लेकर के कितने इनमिच्योर थे। ठीक है, और आप उनके लिए कितने ज़रूरी थे, क्योंकि इसने इस कप को इस तरीके से होल्ड किया हुआ है जैसे कि ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अगर ये उसके हाथ से निकला तो पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन ये रियलाइज़ कर रहे हैं आपकी इम्पॉर्टेंस, इस रिलेशनशिप की इम्पॉर्टेंस, कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट थे, ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट था, एंड अपनी इनमेच्योरिटीज़ कि ये देख नहीं पाए। एक होता है ना, हम कई बार ना अपने सच्चे प्यार को पहचान ही नहीं पाते हैं। समटाइम्स किसी का दिया हुआ प्यार हमें बोझ जैसा लगता है। कोई हमें अगर ज़्यादा प्यार कर रहा है, ज़्यादा केयर कर रहा है तो हम इरिटेट बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ह्यूमन नेचर है, जो चीज़ कम मिलती है उसकी वैल्यू होती है, जो चीज़ ज़्यादा मिलने लगती है कहीं ना कहीं इंसान उसको ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। और मुझे इस पर्सन के साथ भी वही प्रॉब्लम होते हुए दिख रही है कि इनको जो आप प्यार दे रहे थे, जो केयर, जो रिस्पेक्ट थी, वो शायद इनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी। ये वैल्यू नहीं कर पा रहे थे इस रिश्ते की, आपके फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की। नाउ ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये बहुत गलत थे, ये बहुत इनमेच्योर थे, इनको समझना था। जैसे आप उनके हर एक इमोशन को समझते हो, आई थिंक ये पर्सन आपके इमोशंस को उतने अच्छे से नहीं समझते हैं। ये एक बड़ी, मुझे लगता है, प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि है। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में इस वक्त मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं और एंजाइटी उनको इसी बात को लेकर के है। ये उनको रातों में भी नींद नहीं आ रही। जैसे जैसे उनकी रियलाइजेशन उनको होती जा रही है, जैसे जैसे उनको समझ आता जा रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या खोया है, उनकी लाइफ से क्या खास चीज़ों से दूर हो रही है, या आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, जैसे जैसे ये चीज़ उनको रियलाइज़ होती जा रही है वैसे वैसे ये पर्सन एंजाइटी में जा रहे हैं। इनके हाथों की नींदें उड़ रही है क्योंकि ये रात भर ओवर थिंकिंग करते हैं,
रात भर उसी बारे में सोचते हैं कि यार मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने वैसा क्यों कर दिया, मुझे सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ये चीज़ें करके मैंने सिर्फ़ और सिर्फ खुद का नुकसान किया है, किसी और का नहीं। तो रात रात भर जगना, रात रात भर परेशान रहना और एंजाइटी में रहना, ये मुझे दिख रहा है। एंजाइटी लाइक टेंशन, अपने ऊपर ही गुस्सा होना, अपने ऊपर ही नाराज़ होना। हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए इस पर्सन ने आपको ब्लेम किया था, हर चीज़ का ये आप ही को ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से ये ख़राब हो रहा है, तुम्हारी वजह से लाइक इनके हर लाइन में यही था। पर नाउ ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि मैंने उसको जिन चीज़ों के लिए ब्लेम किया, कहीं ना कहीं उनका कसूरवार मैं हूँ, ना कि वो। तो ये चीज़ उनको अभी रियलाइज़ हो रही है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, नंबर 20 है। ऑल साइन को ये कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी बताती है कि ये जो पर्सन है, एक तरीके से आप इसको कह सकते हो कि एक यूनिवर्स की तरफ से इनको एक क्लियरिटी देना या इनको एक रियलाइजेशन करवाना। आई थिंक एंजल्स इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। मे बी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसलिए एंजल्स उसको ख़ास तौर पर देखती हैं। हम सबके साथ एक एंजल है हमेशा, ठीक है। तो जो आपकी एंजल है या जो इस रिश्ते को देख रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख रही हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, इस रिश्ते में बैलेंस क्यों नहीं है। तो इस पर्सन के जो एफर्ट्स थे वो कहीं ना कहीं नहीं थे, इसी वजह से इस रिश्ते में बैलेंस नहीं था, ठीक है। तो इनको ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये रियलाइजेशन नहीं होता तो शायद इनको वैल्यू भी नहीं होती इस रिश्ते की। तो ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी जो कि मुझे ये बताता है कि ये आपके पर्सन की लाइफ में इसमें ना तो आप अपने आप को दोष दीजिए, ना वो अपने आप को दें, क्योंकि ये सारा यूनिवर्स का किया हुआ है, ठीक है। नाउ जजमेंट एनर्जी के मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो फीलिंग्स में ये बताती है कि ये पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं इस रिश्ते में, एक और मौका ये इस रिश्ते में चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं और चाहते हैं कि अब रियलाइजेशन के बाद इनको एक और मौका इस रिश्ते में मिले। नाइस। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एक और मौका इस इंसान को इसलिए चाहिए ताकि ये आपको वो प्यार दे सके जो इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये भी जानते हैं कि जो आप डिज़र्व करते थे वो प्यार इन्होंने आपको कभी नहीं दिया। पेज ऑफ कप्स से एनर्जी शिफ्ट हो रही है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में। ये बहुत इनमिच्योर एनर्जी है, यंग एनर्जी है, ये बहुत मिच्योर एनर्जी है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जैसे आपके पार्टनर जो है आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे अब सब समझ में आ रहा है, मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, एंड मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जो प्यार तुम डिज़र्व करते थे वो प्यार मैंने तुम्हें नहीं दिया है। एंड आई फील ये पर्सन जो है आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो इन्होंने आपको कभी दिया नहीं। तो ये इस रिश्ते में इसीलिए जो है सेकंड चांस चाहते हैं कि इनको एक और मौका मिले, ताकि ये अपना लव आपको दे सके जो इन्होंने नहीं दिया, या वो चीज़ें इस रिलेशनशिप में कर सके जो इनको करनी चाहिए थी बट इन्होंने नहीं की। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि एंड एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट हो सकती है, आप में से कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या ये एक सॉरी भी हो सकता है। आई थिंक ये पर्सन या तो आपको सॉरी बोलेंगे या कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे, बट आई फील ये कुछ आपको ऑफ़र करने वाले हैं। हो सकता है ये कोई गिफ्ट आपको दें, आज तक नहीं दिया अब दें, और ये आपके लिए शॉकिंग भी रहे और बहुत ऐसा लगे कि यार ये कितना चेंज कैसे आ गया। बट मुझे ये ऑफ़र करते हुए दिखाई दे रहे कि आपको ये कुछ ऑफ़र कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। माफ़ी भी मांग सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कोई अच्छा मौका, कोई अच्छे समय की तलाश में है, जहाँ इनको कोई अच्छा टाइम मिले, मौका मिले, अच्छा दिन मिले, तो ये आपको अप्रोच कर सकें। उस चीज़ के लिए ये जो है
ये किसी तरीके का प्रॉमिस भी हो सकता है। ऑफ़र में ज़रूरी नहीं है कि कुछ दिया ही जाए, या फिर कोई ऑफ़र मीन्स कमिटमेंट ही हो। नहीं, ऑफ़र में किसी तरीके का कोई प्रॉमिस भी हो सकता है जो कि शायद इस रिश्ते के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। अगर आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प की है, इनके पास अगर आपके पैसे हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन वो भी आपको दें, या उसी बहाने से ये आपसे बात करें, क्योंकि इनको भी अब कोई बहाना नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक उसी बहाने से बात करें आपसे। एस ऑफ वॉन्ड्स या न्यू बिगिनिंग, ये एस ऑफ पेंटिकल ऑल्सो न्यू बिगिनिंग। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, और ये कार्ड शो करता है कि ये पर्सन जो है बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि फायरी एनर्जी है, बहुत एक्साइटेड है आपके साथ रियूनियन करने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ, पैशनेट है, इनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा खिंचाव आपकी तरफ महसूस हो रहा है, और ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर अब लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ग्रोथ को भी बता रही है। ओके, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, ये न्यू बिगिनिंग भी कुछ क्रिएटिवली करना चाह रहे हैं, जिससे कि आपका दिल जीत सके, जिससे कि आपका भरोसा विश्वास जीत सके, आपको इम्प्रेस कर सके, कुछ ऐसा क्रिएटिव ये पर्सन जो है सोच रहे हैं कि कुछ मैं ऐसा करूं। ओके, लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ऑफकोर्स ये जो भी क्रिएटिव चीज़ करना चाहते हैं उससे ये आपका ध्यान आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का नेचर है ना, वो ऐसा नेचर है लाइक स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड पर्सनैलिटी। आप आई थिंक पहले नहीं तो अब ऐसे हो गए हो, आप बैलेंस करके चल रहे हो अपनी लाइफ में, आप सुनते सबकी हो लेकिन करते अपने मन की हो, एंड अगर ज़रूरत पड़े तो आप बोल्डली अपने लिए स्टैंड भी लेते हो, आप बोलते भी हो। इनको पता है इस बार इनको बहुत कुछ सुनने को भी मिल सकता है आपसे, इनको जो है आप बहुत कुछ सुना भी सकते हो। अब आप पहले वाली एनर्जी में नहीं हो कि जिसको ये कुछ भी बोलेंगे तो सुन लेगी या सुन लेगा। इनको पता है कि इस बार सामने से भी जवाब आ सकता है। तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं भी लग रहा है कि आपको इम्प्रेस करना या आपका ट्रस्ट रिगेन करना ये थोड़ा सा अब मुश्किल हो गया है, आपका प्यार पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो इनको ये फीलिंग आ रही है और इनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ तो अब हट के, कुछ तो अब अलग करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं मैं जो है उसका दिल जीत सकता हूँ, या फिर वो मेरी बातों में आएगी। क्योंकि इनको भी ऐसा लग रहा है कि आप उनकी बातों में भी नहीं आने वाले, चाहे कितनी ही मीठी, कितनी ही प्यारी, कितनी अच्छी बातें कर ले, बट क्यों अंदर से उनका मन ये कहता है कि शायद अब वो मेरे बातों में नहीं आएगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, अगेन फायर एनर्जी। ओके, आई थिंक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वगैरह हुए हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बातें आपके मन में अभी भी होंगी, वो शायद आपको अभी भी चुभ रही होंगी। इसीलिए इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको मनाना मुश्किल है, क्योंकि लास्ट टाइम जो बातचीत रही, लास्ट टाइम जो आर्ग्यूमेंट रहा, उसकी वजह से आपके अंदर बहुत से चेंजेस आए होंगे, आपके अंदर बहुत से बदलाव आए होंगे, और आप, क्योंकि शायद इन्होंने लास्ट टाइम ये नोटिस किया है, शायद आप उनको बहुत खुल के जवाब दे रहे थे, आप उनको बहुत क्लियरली ये बात बोल रहे थे, जो कि आज तक आपने कभी किया नहीं। आपने हमेशा चलो ठीक है लेट गो वाली एनर्जी में रहे, लेकिन लास्ट टाइम आपने लेट गो नहीं किया। लास्ट टाइम आपने कहा कि चलो करते हैं बात। तो ये समझ गए कि इस बार आपको मनाना या अपनी बातों से बेवकूफ़ बनाना या इमोशनली आपको बातों में ले लेना, उनको लग रहा है कि अब वाकई में बहुत मुश्किल है। तो ये फीलिंग उनको आ रही है, इसी वजह से जो है ये पर्सन सोच रहे हैं, कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
ठीक है, ओके। लेट्स सी, और कुछ एनर्जीज देखेंगे हम यहाँ से। कॉन्शियसनेस, जो पर्सन किन्हीं ख्यालों में खोए रहते थे, जो प्रेजेंट में कभी रहे नहीं हैं, वो पर्सन मुझे अभी कॉन्शियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों के बारे में अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है इस इंसान के अंदर बदलाव आए हैं। पहले ये कहीं खोए रहते थे, बट अब जैसे कि हर चीज़ को नोटिस कर रहे हैं और हर चीज़ को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉन्शियस हो रहे हैं, प्रेजेंट को लेकर के अवेयर हो रहे हैं, अपने एक्शंस को लेकर के अवेयर हो रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सामने से कोई क्या बोल रहा है, आई थिंक अवेयर हो रहे हैं। पहले ये चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे थे, जो कि शायद इस रिश्ते के लिए भी हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट की है उस आदत ने, इनकी ने। तो या द रेबल, चेंजेस हैं, ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी मुझे चेंजेस को बता रहे हैं। जैसे ये बहुत ही ऐसे थे, लाइक चीज़ों को लेट गो करना, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि चीज़ों को पकड़ रहे हैं। आई फील जैसे ये अपनी कमज़ोरियों, अपने डर पर काम कर रहे हैं। जैसे इनकी कमज़ोरी रही है कि ये डरते हैं, या इनकी कमज़ोरी रही है कि मैं कैसे स्टैंड लूँ चीज़ों के लिए, मैं कैसे फैमिली के सामने स्टैंड लूँ, या कैसे वो कॉन्फिडेंटली आपको किसी चीज़ के लिए प्रॉमिस करें। आई थिंक कुछ चीज़ों से ये डर रहे थे, और ये नहीं जान रहे थे कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है कि मैं फेस कर सकता हूँ। फेस करने से पहले ही गिव अप कर देना, या फेस करने से पहले ही चीज़ों को ये बोल देना कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आई थिंक इस सोच में इनके बदलाव आ रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि फैमिली से बात करनी है, लेकिन ये पहले ही कह दे रहे कि मैं जानता हूँ ना मेरी फैमिली को कि क्या बोलेंगे या क्या होगा। बिना ट्राई किए, बिना कोशिश किए फैमिली को लेकर के ये बना लेना, या अपने मन से कह देना कि मुझे ऑलरेडी पता है कि उनका क्या आंसर आएगा। तो वो एक कमज़ोरी को दर्शाता है, जहाँ उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कन्विंस कर सकते हैं या वो मना भी सकते हैं। सो अब मुझे लगता है कि उनके अंदर इन चीज़ों को लेकर के बदलाव आ रहे हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ को जैसे पहचान रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट उनको लग रहा है कि बेशक धीरे धीरे चीज़ें वर्क करें, बट मैं कर सकता हूँ। चीज़ों को छोड़ के भागना, सिचुएशन को छोड़ के भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागने से अच्छा है कि मैं वर्क करूँ या मैं खड़ा रहूँ वहाँ पर। तो मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी बताते हैं कि आपके पर्सन जो वो स्लोली आगे बढ़ेंगे। उनका हर एक स्टेप मुझे लगता है बहुत सोच समझ करके आएगा। पहले वो कुछ भी नहीं सोचते थे, कुछ भी एक्शन लेना, कुछ भी करना, बट अभी मुझे लग रहा है कि वो चीज़ों को बहुत सोच समझ करके करने वाले हैं, ठीक है। मिच्योरिटी, या डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिच्योर हुए हैं, और वो मिच्योरिटी के साथ ही अपना अगला कदम लेंगे। तो बहुत सोच के, बहुत समझ के, बहुत समझदारी के साथ, जो हर तरीके से सही हो, हर तरीके से राइट हो, प्रेजेंट का भी सोचेंगे, फ्यूचर का भी सोचेंगे, और हर तरीके से सोच के और फिर ये एक्शन लेंगे। ये मुझे इनका बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब मिच्योरिटी की भी एनर्जी है ये, तो डेफिनेटली ये पर्सन मिच्योर तो हो रहे हैं। पहले के मुकाबले इनके अंदर बदलाव तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। इंटीग्रेशन की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि जब ये चीज़ों के बारे में मिच्योरली सोचने लगे, तो इनको ये भी फील होने लगा है कि जो आपके साथ इनका बॉन्ड है, या जिस तरीके से ये आपके लिए फील करते हैं, इनको ऐसा कनेक्शन मुश्किल ही मिलेगा। ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील होता है। इनकी मैच्योरिटी बताती है
कि इतना सुंदर सा कनेक्शन है हमारा, इतना सुंदर सा रिश्ता है, तो उसको ऐसे ही ख़राब करने से अच्छा एटलीस्ट एक बार कोशिश कर ली जाए। ठीक है, कोशिश करने में क्या जाता है। मैच्योरिटी तो यही कहते हैं ना कि यार एक बार कोशिश तो करें। हम किसी चीज़ की कोशिश ही नहीं कर रहे और उससे पहले गिव अप कर दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। द मास्टर अवेकन एनर्जी, सेंसिबल एनर्जी, मेच्योर एनर्जी, इंट्यूटिव एनर्जी, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे चेंजेस दिख रहे हैं भाई आपके पर्सन के अंदर। पहले से तो ज़्यादा समझ आ गई है इनके अंदर, पहले से ज़्यादा ये चीज़ों को समझ रहे हैं, पहले से ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि एक मैच्योरिटी इनके अंदर आ रही है इस रिश्ते को लेकर के। वेरी नाइस। ये मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। देखो, कनेक्शन को ना संभालने के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एक मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, और भी कुछ एनर्जीज देखते हैं। विश, राइट नाउ आपके पार्टनर विश कर रहे हैं कि ज़िंदगी भर के लिए उनको आपका साथ मिल जाए। वो चाहते हैं कि उनके दिन की शुरुआत आपकी मुस्कुराहट के साथ हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग एक हो जाओ, जब आप लोगों की शादी हो जाए। तो आई थिंक ये वही विश कर रहे हैं, अलग वे से कर रहे हैं, बट मीनिंग तो वही निकल रहा है। तो आई थिंक ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं और उसकी विश करते हैं। एक्सेप्टेंस, आई फील आपके जो पर्सन है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो जितना आपको प्यार करते हैं या जितना वो आपके साथ खुश रहेंगे, उतना वो किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। और शायद इन्होंने आपसे दूर जा कर के इस चीज़ को फील किया है और नाउ वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। टुगेदरनेस की एनर्जी है, वो आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ ऐसा टाइम जो कि एक अच्छी मेमोरी बनाए, एक अच्छी याद बनाए। सो या कुछ स्पेशल टाइम, कुछ रोमांटिक टाइम। आपकी स्माइल इनको बहुत पसंद है। सबसे पहली चीज़ तो आपकी स्माइल हमेशा इनको अट्रैक्ट करती है। आई थिंक ये पर्सन आपकी ब्यूटी की तरफ भी बहुत अट्रैक्टेड है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप इनको फिज़िकली अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। सो फिज़िकली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। एंड आई थिंक ये कुछ तो रोमांटिक टाइम भी आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। नो डाउट ये डिज़ायर है उनके मन की। अनकंडीशनल लव, ये पर्सन अब कहीं ना कहीं आप में सच्चा प्यार बोलूँ या अनकंडीशनल लव बोलूँ, वो चीज़ अब ये देख रहे हैं, उस चीज़ को अब एडमायर कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने उनसे अनकंडीशनली लव किया है, आपने उनको बहुत ज़्यादा समझा है और उनके पास एक भी कमी नहीं है निकालने के लिए आपके अंदर कि आपने एफ़र्ट नहीं डाले या फिर आप उनको समझते नहीं हो, या आपके जो प्यार है वो किसी स्वार्थ के लिए, ऐसा कोई रीज़न ये दे ही नहीं सकते हैं। ये बात ये जानते हैं बहुत अच्छे से। अगर ये ढूंढने भी बैठे ना कि मैं कोई एक रीज़न ढूंढूं जिससे कि मैं बोलूं कि तुम ना इस वजह से मेरे साथ, उनके पास नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि आप प्यार करते हो। तो या डिपार्चर, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप डे बाय डे उनसे दूर होते जा रहे हो और आई थिंक ये रियलिटी भी है। शायद आप ये डिसाइड कर चुके हो कि अब मुझे पलट करके नहीं देखना, अब मुझे उसके पास नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रीज़न है उससे अलग होने के। मेरे पास रीज़न पहले भी थे, रीज़न अभी भी है, लेकिन अब हर्ट भी बहुत ज़्यादा हो। सो कहीं ना कहीं आपके पास वाकई वो स्ट्रॉन्ग रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप अगर मूव ऑन करते हो तो भी कोई बात नहीं है। इनके पास नहीं है बल्कि रीज़न, अगर ये आपसे रिश्ता ख़त्म करते तो इनके पास रीज़न नहीं है क्यों कर रहे हैं, बट आपके पास हैं और बहुत से हैं और वैलिड रीज़न्स हैं।
सो इनको भी पता है वो चीज़ कि पहले कभी आपने ऐसा उनके साथ किया नहीं है, पहले आप हमेशा इस रिश्ते को बचाने में ही लगे रहते थे, या दोबारा से बात कैसे स्टार्ट होगी इसी चीज़ में लगे रहते थे। बट ये पहली बार हुआ है कि आप उनकी तरफ पलट के भी नहीं देख रहे हो। तो उनको भी समझ में आ रहा है कि डे बाय डे आप उनसे दूर होते जा रहे हो, और उनको ये फील हो रहा है कि एक अनकंडीशनल लव मेरी ज़िंदगी से जा रहा है। किस वजह से? मेरी गलतियों की वजह से, मेरी इनमेच्योरिटी की वजह से, कि मैंने चीज़ों को मैच्योरली समझा नहीं, मैंने मैच्योरली स्टैंड नहीं लिया, चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, हमेशा भागता रहा हूँ चीज़ों से, गुमराह करता रहा हूँ सामने वाले को। तो इनको वो चीज़ फील हो रही है कि अगर सच्चा प्यार या अनकंडीशनल लव मेरी लाइफ से जा रहा है, डिवाइन लव मेरी लाइफ से जा रहा है, तो वो उसके पीछे मैं रीज़न हूँ। अनकंडीशनल लव करने वाला कोई इंसान चाहिए, ये बहुत से लोगों की विश है, और सब लोग यही चाहते हैं कि हमें लाइफ में ऐसे ही ऐसा ही रिलेशनशिप मिले, या ऐसा ही पर्सन मिले जो हमें अनकंडीशनली चाहे, प्यार करे। तो यही जिसको हम कहें कि डिवाइन लव है, या जब भी किसी इंसान को ऐसा पर्सन मिलता है तो डेफिनेटली वो लोगों से भी, ऊपर वाले को तो ऑफकोर्स थैंक यू ही बोलेंगे, लेकिन लोगों से भी ये बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिला है। कोई अच्छी कर्म रहे होंगे या कोई ब्लेसिंग्स रही होंगी जिसकी वजह से ऐसा मिला। तो ये विश है बहुत से लोगों की, और ये वैसा ही रिलेशनशिप आप उनको दे रहे थे, इस रिलेशनशिप में वैसी एनर्जी उनको दे रहे थे, बट उन्होंने समझने में टाइम लगा दिया। ये मुझे दिखता है, उन्होंने समझने में देर कर दिया, बट कोई बात नहीं, देर से समझ आए, कैसे भी समझ आए, बस समझ आनी चाहिए। तो ये उनकी फीलिंग है राइट नाउ, वो फील कर रहे हैं इस चीज़ को। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।